गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा पिछले वीडियो में हमने आपका 8वां जो पार्ट है वो शुरू करवा रखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता। पिछला वीडियो में हम 5 पद जो हैं उनके वो पढ़ चुके हैं इस कविता के। और आखिरी जो 5वां पद पढ़ा था उस पद के अंदर हम ये देखा था कि किस प्रकार से झांसी के जो शासक गंगाधर राव है उनका ऐसे में ही निधन हो जाता है और अंग्रेज़ जो है वो उसे अपने अधिकार में लेना चाहते हैं। आज हम छठा जो पद है उनका वो शुरू करवा रहे हैं। तो छठे पद में देखिए क्या कहती है आगे सुभद्रा कुमारी चौहान कि बुझा दीप झांसी का तब डल हो जी मन में हर्षाया। अर्थात बुझा दीप अर्थात राजा गंगाधर राव की मृत्यु की वजह से झांसी का जो जी दीपक था वो क्या हो गया, बुझ गया। तो तब डल हो जी मन में हर्षाया, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। तो वो मन ही मन बड़ा जो हर्षाया, हर्षाया का मतलब प्रसन्न हुआ कि भाई अब उसका उत्तराधिकारी कोई रहा नहीं, क्योंकि गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, उनके कोई संतान नहीं था। तो इसलिए वो मन में बड़ा खुश हुआ। अरे राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया और उसने सोचा कि अब झांसी को क्या कर लेना चाहिए, अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लेना चाहिए, मिला लेना चाहिए या उसको हड़प लेना चाहिए। तो उसे ये अच्छा अवसर मिल गया। फ़ौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया और उन्होंने फ़ौरन ही अंग्रेजी जो सेना है उनको भेज दिया झांसी के किले के अंदर कि जाकर वहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित करो। और वहाँ पर जाकर के उनकी सेना ने दुर्ग के ऊपर अपना अंग्रेजी जो झंडा है वो फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। तो जो झांसी राज्य जो है लावारिस हो गया था, उसका वारिस बनकर कौन आ गया, ब्रिटिश राज्य। अर्थात अंग्रेज़ जो हैं वो उसके वारिस बन गए, उन्होंने अंग्रेज़ों ने उसे अपने अधिकार में ले लिया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। और रानी जो लक्ष्मीबाई है उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उनके पति का निधन हो चुका था। और वो देख रही थी, आंखों में आंसू भर गए कि झांसी किस प्रकार से वीरानी हो गई है। अर्थात झांसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा तो झांसी क्या हो गई, वीरानी हो गई है। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अर्थात बुंदेलखंड के जो हरबोले हैं उनके मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात मर्दों की तरह लड़ने वाली मर्दानी जो झांसी की रानी है वो थी। आगे देखिए, आगे जो है अगले पद है सातवां। उस सातवें पद के अंदर क्या कहते हैं कि अनुनय विनय नहीं सुनता है। अनुनय विनय का मतलब जो निवेदन है। अर्थात झांसी की रानी ने अंग्रेज़ों से बड़ा निवेदन किया कि भाई इसे अंग्रेजी राज्य के अंदर क्या मत करो, शामिल मत करो। लेकिन अंग्रेज जो था वो कहाँ अनुनय विनय अर्थात निवेदन सुनने वाला था, तो अनुनय विनय नहीं सुनता है। अर्थात अंग्रेजी जो सरकार थी उन्होंने कोई निवेदन उनका नहीं सुना। विकट फिरंगी की माया, अर्थात फिरंगी का मतलब अंग्रेज जो हैं, फिरंगी का मतलब क्या है, अंग्रेज। तो अंग्रेज़ों की ये माया थी। और विकट का मतलब बड़ी कठिन परिस्थिति थी। व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। तो व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। तो अंग्रेज जब शुरुआत के अंदर भारत में आए थे तो उस समय व्यापारी बनकर आए थे और यहाँ के शासकों से उन्होंने क्या मांगी थी, दया मांगी थी। अर्थात हमें यहाँ पर भारत के अंदर व्यापार करने दिया जाए। तो व्यापारी बनकर के क्या आए थे, वो भारत के अंदर आए थे और यहाँ के शासकों से दया चाहते थे। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। तो डलहौजी जो गवर्नर जनरल थे अंग्रेज, उन्होंने अपने पैर पसार लिए। अर्थात उन्होंने यहाँ भारत के अंदर क्या कर लिया, यहाँ के राज्यों के ऊपर अपने अधिकार करने शुरू कर दिए। और अब तो बिल्कुल काया पलट गई। अर्थात कहाँ तो वो व्यापारी बनकर आए थे और कहाँ उन्होंने अपना यहाँ पर शासन स्थापित कर लिया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। तो भारतीय जो राजा थे, जो नवाब थे, उसने भी उन्हें भी उसने, डलहौजी ने क्या कर दिया, अपने पैरों से ठुकरा दिया। यानी कि उनकी भी कोई सम्मान जो था इस देश के अंदर अब शेष नहीं बचा था। रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी। तो जो भारतीय जो रानियां थी, राजाओं और नवाबों की जो पत्नियां थी, वो तो क्या बन गई, दासी बन गई। तो जो यहाँ की रानी थी वो तो दासी बन गई और दासी अब महारानी थी। और अंग्रेज़ों की जो पत्नियां थी जो कि दासी बनकर यहाँ पर भारत में आई थी, व्यापार करने के लिए दया चाहते हुए यहाँ पर आए थे, अब वो दासियाँ क्या बन गई थी, महारानी बन गई थी। तो यहाँ की रानी जो है वो तो दासी बन गई और अंग्रेज़ों की जो पत्नियाँ थी वो क्या बन गई, यहाँ पर आकर महारानी बन गई। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अर्थात बुंदेलखंड के जो हर बोले हैं उनके मुंह से हमने ये कहानी सुनी है।
कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, अर्थात मर्दों की तरह लड़ने वाली मर्दानी झांसी की रानी थी, जिसने युद्ध के अंदर वीर और शौर्यता से अपने राज्य की रक्षा करते हुए देश के लिए क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। अगला जो पद है बेटा आठवां, देखिए आठवें में क्या कह रहे हैं कि छिनी राजधानी दिल्ली की। तो दिल्ली जो भारत की उस समय राजधानी थी, वो दिल्ली छीन ली। किसने? अंग्रेजों ने छीन ली। अंग्रेजों ने दिल्ली के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो राजधानी जो थी भारत की दिल्ली, वो भी कहाँ हो गई, भारतीय राजाओं के हाथ से छिन गई, अर्थात अंग्रेजों ने इसके ऊपर अधिकार कर लिया। अरे लिया लखनऊ बातों बात, और लखनऊ राज्य जो है वो भी बातों ही बातों में अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अंग्रेजी शासन के अंदर मिला लिया, शामिल कर लिया। कैद पेशवा था बिठुर में, और पेशवा जो थे उस समय, उनको क्या कर दिया गया, बिठुर के अंदर ले जा करके कैद कर दिया गया। तो अंग्रेजों ने जो पेशवा थे, बिठुर पेशवा थे, उन्होंने बिठुर के अंदर ले जा करके उसको कैद कर दिया। और हुआ नागपुर का भी घात, घात का मतलब होता है चोट, अर्थात नागपुर के ऊपर भी चोट पहुंचाई, यानी कि नागपुर जो है उसको भी अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अपने अधिकार के अंदर ले लिया। और इसी प्रकार उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, अर्थात उदयपुर जो राज्य है, तंजौर राज्य जो है, सतारा राज्य है, और कर्नाटक जो राज्य है, इनकी कौन बिसात, अर्थात इनका भी कोई अस्तित्व नहीं रहा। इन सबको भी अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अपने अधिकार के अंदर ले लिया, यानी अंग्रेजी आधिपत्य स्थापित कर दिया। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर भी हुआ था वज्र निपात। और इसी प्रकार सिंध प्रदेश, पंजाब प्रदेश और ब्रह्म प्रदेश जो है, वहाँ पर भी अंग्रेजों का क्या हुआ, वज्र निपात, अर्थात वहाँ पर भी उन्होंने चोट की, और इन सभी क्षेत्रों को भी क्या कर लिया, अपने अधिकार के अंदर ले लिया। तो ये सारे अंग्रेजी राज्य के अंदर मिला लिए गए। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। और जिस प्रकार से उन्होंने नागपुर को, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, इनको अपने अधिकार में कर लिया, इसी प्रकार से बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, यानी बंगाल को भी और मद्रास राज्य जो है, उस मद्रास राज्य को भी अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया, अपना आधिपत्य वहाँ पर भी स्थापित कर लिया। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, अर्थात बुंदेलखंड के जो हरबोले हैं, उन हरबोलों के मुंह से हमने ये जो कहानी है वो कहानी सुनी हुई है। और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, अर्थात मर्दों की तरह लड़ने वाली मर्दानी जो है वो झांसी की रानी थी। तो बेटा एक बार सरसरी तौर पर हम दोबारा देख लेते हैं कि बुझा दीप झांसी का तब डल हो जी मन में हर्षाया, अर्थात झांसी के शासक का देहांत हो गया था और उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो उस समय अंग्रेज जो गवर्नर जनरल था डलहौजी, वो बड़ा प्रसन्न हुआ। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। तो जो अंग्रेजी राज्य था, उस अंग्रेजी राज्य को उसने अंग्रेजी सॉरी जो राज्य था झांसी का, उसे अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल करने का उसे अच्छा मौका मिल गया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, और उसने फौरन ही अपनी अंग्रेजी जो सेना है वो वहाँ पर भेज दी, और झांसी के दुर्ग के ऊपर अपना अंग्रेजी झंडा जो है वो फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। तो झांसी राज्य जो लावारिस हो गया था, उसका वारिस बनकर कौन आ गए, अंग्रेज आ गए, यानी अंग्रेजों ने अपना अधिकार उसके ऊपर कर लिया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, रानी की आंखों में आंसू थे, पति का देहांत हो गया था। तो उन्होंने अपनी आंखों से भरी आंखों से देखा कि झांसी जो है वो क्या हो गई थी, वीरानी हो गई थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, अर्थात बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि मर्दों की तरह लड़ने वाली मर्दानी झांसी की रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता विकट फिरंगी की माया, अर्थात कोई भी निवेदन उन्होंने भारतीय राजाओं का या भारतीय राज्यों का नहीं सुना। और ये इन अंग्रेजों की क्या थी, एक अलग ही माया थी। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया, और जब भारत आए थे अंग्रेज, तब व्यापारी बनकर आए थे और भारतीय राजाओं से ये दया चाहते थे, यहाँ पर व्यापार करने का अधिकार चाहते थे। लेकिन डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई का, और डलहौजी ने यहाँ पर क्या कर दिए, पैर पसार दिए, यानी कि भारतीय राज्यों के ऊपर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। तो अब काया ही पलट गई, कहाँ तो वो व्यापारी बनकर आए थे और कहाँ क्या बन गए, शासक बन गए। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया, तो भारतीय जो राजा और नवाब थे उनको भी कोई सम्मान विशेष उन्होंने नहीं दिया। और रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी, अर्थात जो यहाँ की रानियाँ थी वो तो दासी बन गई अंग्रेजों की, और जो अंग्रेजों की पत्नियाँ थी वो महारानी बन गई। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, अर्थात बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से
हमने एक कहानी सुनी है कि मर्दानी अर्थात मर्दों की तरह लड़ने वाली मर्दानी झांसी की रानी है। अगला देखिए कि छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, अर्थात राजधानी जो दिल्ली थी भारत की वो भी छीन लिया किसने? अंग्रेजों ने। यानी अंग्रेजों ने दिल्ली के ऊपर भी अपना अधिकार कर लिया और लखनऊ को भी बातों ही बातों के अंदर उन्होंने अपने अधिकार के अंदर कर लिया। और कैद पेशवा था बिठूर में, और पेशवा को कहाँ? बिठूर के अंदर कैद कर दिया। और हुआ नागपुर का भी घात, और नागपुर के ऊपर भी घात का मतलब चोट की गई, अर्थात नागपुर को भी अपने अधिकार में ले लिया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, अर्थात उदयपुर तंजौर राज्य सतारा कर्नाटक, इनको भी अंग्रेजों ने क्या कर लिया? अपने अधिकार में ले लिया। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर भी हुआ था वज्रनिपात, और इसी प्रकार सिंध प्रदेश, पंजाब प्रदेश और ब्रह्म प्रदेश के ऊपर भी अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। और बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। और इसी प्रकार बंगाल और मद्रास जो राज्य हैं उनकी भी यही कहानी थी, उनको भी अंग्रेजों ने क्या कर लिया? अपने अधिकार के अंदर शामिल कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया उनके ऊपर। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, अर्थात बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से हमने कहानी सुनी है कि मर्दों की तरह लड़ने वाली मर्दानी झांसी की रानी है, जो युद्ध मैदान के अंदर अंग्रेजों के सामने अपने वीरता से और शौर्यता से लड़ी और अपने देश के लिए उन्होंने क्या दे दिया? बलिदान दे दिया। तो बेटा आज के जो वीडियो है, आज के वीडियो के अंदर इतना ही। अगला जो 9वां पद है और 10वां जो पद है, 11 जो पद है, वो हम कल के अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।